शरीर है, आत्मा है और मन। ये तीन बिंदु हैं। शरीर साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए, चाहे वह व्यवहारिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। कोई भी भौतिक उपलब्धि आप इसी शरीर से मेहनत करके प्राप्त करते हैं, या आध्यात्मिक कमाई, कोई आत्म स्थिति, गहरी शांति का अनुभव करना चाहे तो कहीं अलग नहीं, इसी शरीर से संभव है। इसी शरीर से संभव है। तो शरीर क्या है? साधन है। शरीर अपने आप परिवर्तित होता है। शरीर पर हमारा नियंत्रण केवल संयम के बल पर तो है, लेकिन परिवर्तन की दृष्टि से शरीर को हम सुरक्षित नहीं रह सकते, नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि आप यदि न चाहें कि बाल न पके तो आपके चाहने पर निर्भर नहीं है। शरीर बूढ़ा न हो यह आपके चाहने पर निर्भर नहीं है, वो प्रकृति का नियम है। शरीर धीरे 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 बदलेगा, बूढ़ा होगा, जर्जर होगा। अब चाहे जितनी आप औषधि करो, चाहे जितना व्यायाम करो, प्राणायाम करो, एक सीमा तक है। इसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए संयम आवश्यक है। संयममय होना होगा, लेकिन इसे स्थिर नहीं बना सकते। अब ज्ञान के बल भर भी नहीं, ज्ञान के बल पर, अर्थात आप कोई आत्मज्ञानी हो गया अब शरीर बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान से शरीर स्थिर नहीं रह सकता है। कोटिन यतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। साहब ने कहा है कि करोड़ों यतन करो, शरीर को अंत में धूल में समाना है, मिट्टी में मिलना है या आग में जला देना है, ये स्थिति है। हाँ, लेकिन महत्व क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन साधना का आधार है। दूसरा है आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, या नाम बदल करके राम, खुदा, गाड, हरि, जो भी नाम ले लो। एक मतलब है, इसका मतलब है कि एक ऐसा इस अस्तित्व है जो ज्ञानवान है, चेतन ज्ञान है, जिसमें वह अपरिवर्तनशील है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। आपका ज्ञान होने का मतलब नहीं है कि अब आत्मा को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, नहीं, उससे नहीं होगा। वो आपके करने से कुछ नहीं होने वाला है उसमें परिवर्तन। तो क्या करना है? आत्मा का केवल ज्ञान। आप अपने आप के बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, आत्मा का ज्ञान। शरीर का संयम करके आप साधना कर सकते हैं, स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो ज्ञान के बल पर, ज्ञान से परिवर्तन शरीर में नहीं होता, ज्ञान से परिवर्तन आत्मा में नहीं होता, ज्ञान से परिवर्तन केवल मन में होता है। इसलिए संबंध, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान गुरु, गुरु कौन है? ज्ञान। ज्ञान, जहां से भी ज्ञान आए वो गुरु ही है। छोटा बच्चा भी कोई ज्ञान बताए और कोई न जानता हो तो उसके लिए गुरु ही है। तो जहां से ज्ञान आए मानो वो गुरु। जैसे दत्तात्रेय के लिए कहा जाता है 24 गुरु किए, तो गुरु किए तो मतलब कोई विधिवत दीक्षित नहीं हुए, वो
वस्तुतः गुरु का मतलब है सीखने की क्षमता या सीखने की आकांक्षा कह लो, बस सीखने की आकांक्षा ये है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव जी कहते थे एक टूटे मकान जो खंडहर है उसे देखकर भी ज्ञान हो सकता है। एक पेड़ जो मुरझा गया है, पत्तियां खत्म हो गई है, एक ठूठ है, उससे भी ज्ञान हो सकता है। और कबीर साहब ने यही किया भी, कुदरत का उन्होंने अध्ययन किया। कबीर साहब के विषय में ये कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उनका कहने का आधार केवल एक पंक्ति है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। ये केवल एक साखी की अर्धाली है बस। अब साखी पूरी नहीं कहते। ये जो कहने वाले हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों को केवल क्या कहते हैं, कबीर तो खुद कह दिए हैं मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। यद्यपि इस पंक्ति से भी यह संकेत नहीं मिलता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। कोई कलम कागज न छुए इसका मतलब नहीं है कि वो अक्षर ज्ञान नहीं किया है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। सदगुरु विशाल देव के बारे में गुरुदेव जी बताते थे, या जो भी उनके दर्शन किए हैं या उनके बहुत गहराई और निकट में रहे हैं वे लोग बताते हैं। साहब तो वैसे वो भी विद्यालय नहीं गए थे, लेकिन जब सदगुरु विशाल देव को कबीर विचारों से परिचय हुआ, उनके गुरु रघुवर साहब से जब ज्ञान मिला, तब उन्हें समझ में बात आई, यदि इस कबीर के विषय में या कबीर के विचारों के विषय में ज्यादा जानना है तो इनके ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़े तो थे नहीं, तो उनके पुरोहित जो आते थे दीवार में ककहरा क ख ग घ घ पूरा लिख दिए कहते हैं, और बस उसको बता दिए ये है ये है। बाद में आकर के जोड़ बता दिए, ऐसा होता है जोड़ अक्षरों का ऐसा, तो वो शब्द बनाने के, और बस इतना ही। वो तो प्रतिभावान से जल्दी पकड़ लिए, फिर वो पढ़ने लग गए और एक ही पुस्तक को कई कई बार पढ़ते थे। लेकिन जब उन्हें कहना हुआ, अपने पदों को अपनी पंक्तियों को कहना हुआ, तो वो अंदर में रचना कर लेते थे और बोल देते थे। कभी वो कलम हाथ में लेकर के कागज पे लिखा नहीं। और उनके जो पद है ना, 20-20 पंक्तियों का पद भी है। अब आप सोचिए, अंदर अंदर वो बना करके उसको याद कर लेते थे और बोल देते थे। बहुत मेधा संपन्न थे। यही कबीर साहब की भी बात है। कबीर साहब भी अपने बोल देते थे। उन्होंने साफ कहा है, कहें कबीर हम जात पुकारा। कहने की शैली कबीर की है। वो लोगों के बीच कहते हैं। अभी तो मेरा ये विषय नहीं है, इसलिए विस्तार नहीं दूंगा। मैं तो एक किसी संदेश के लिए बात कह रहा था कि कबीर साहब जी को पढ़े लिखे नहीं कहते हैं, लेकिन नीचे की पंक्ति में स्पष्ट है, चारी युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। उस चारों युग में जिसकी महत्ता गाई गई है, महिमा गाई गई है, उसको मैं शब्दों से अर्थात बोल करके कह देता हूं, बता देता हूं। कहा जाता है कि महाभारत को लिखे तो हैं गणेश जी और बोले हैं वेद व्यास जी। तो कोई नहीं कहता वेद व्यास गणेश की रचना है। आज भी जज अपना जजमेंट बोल देता है और उसका स्टोनो लिख लेता है, तो इसका थोड़ी माना जाता है जज का नहीं है, वो इसके कलर का है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसे ही है ये भी। लेकिन कबीर साहब जी ने प्रकृति को पढ़ी, समाज को पढ़ा, जीवन को पढ़ा। ये सबसे बड़ी विशेषता। आप उनकी पंक्तियां आप सुनते हैं, जैसे उस समय की जो स्थितियां थी, आज यदि होते कबीर साहब जी तो जरूर ये गाड़ी मोटर मोबाइल रेडियो टीवी सबका उदाहरण दे दे करके वो लोगों को समझाते। लेकिन उस समय समझाने के लिए क्या था, चक्की चलती देख के, अब वही दिख रहा था, दिया कबीरा रोए, या माटी कहे कुम्हार से तू मत रौंदे मोही, यही तो कह रहे थे। लकड़ी कहे लुहार से पात झरनता देख के हस्ती को पलिया, हम चाले तुम। अब बहुत सारी
अब पूरा पढ़ डालिए। अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ थे खाए। अब सोचिए, अब ये कैसे प्रकृति को पढ़ना और उसे जो हम समझ सके ऐसे शब्दों में पिरो करके बता देना, डाइजेस्ट करिया। जैसे मधुमक्खी है ना, वो मधुमक्खी क्या करती है, वहां से पराग ले करके और उसको डाइजेस्ट करके वहां इकट्ठा कर देती है। इसीलिए कहते हैं मधुमक्खी को फिर से नहीं करना पड़ता, सीधे आप खाते हैं और बहुत जल्दी वो आपके ब्लड में चला जाता है। दूसरा भोजन होगा तो वहां खाएंगे, डाइजेस्ट होगा, पेट फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो नहीं है सिस्टम, उसे बड़ा सरलता से, क्योंकि एक बार वो पच चुका है। ऐसे ही जो कठिन विषय हैं, गुरुदेव जी के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जैसे आप वेद आपको दे दिया जाए और वेद पढ़ो, तो शायद हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं और पढ़ भी लेंगे, समझेंगे भी नहीं। लेकिन उनकी लिखी वेद क्या कहते हैं पुस्तक, अब वो पढ़ लिए, पढ़ करके डाइजेस्ट किए, पचा लिए और ये समझे कि आम जनता को वेद से, वेद को कैसे समझेगी आम जनता, उस भाषा में उसको लिख दिए, उस शैली में। अब चाहे वो उपनिषद के संबंध में हो, योग दर्शन के संबंध में हो, विवेक चूड़ामणि के संबंध में हो या गीता के संबंध में हो। ये मैं कह रहा था। तो आत्मज्ञान के बारे में मैं कह रहा था कि हाँ, वो मन का बदलना, वो ज्ञान से मन का बदलाव होता है, ज्ञान से शरीर का बदलाव नहीं होता है। शरीर का बदलाव मतलब जो शरीर बदल रहा है उसको स्थिर करने का काम नहीं हो सकता है, या ज्ञान से आपको आत्मा में कोई परिवर्तन कर दे नहीं हो सकता है। क्यों? उसको परिवर्तन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त रूप है। अशुद्ध हो तब वो शुद्ध किया जाए, बंधन में हो तो फिर उसे मुक्त किया जाए, वो तो स्वरूप से मुक्त ही है। लेकिन हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, यदि वो अशुद्ध है, हमारा मन अशुद्ध है, तो फिर शुद्ध आत्मा से उसका संबंध नहीं होगा। यदि हमारा मन बंधा हुआ है तो मुक्त आत्मा से उसका संबंध नहीं होगा। हमारा मन विकारी है तो निर्विकारी आत्मा से उसका संबंध नहीं होगा। इसीलिए जैसा आत्मा शुद्ध बुद्ध है, वैसे ही हमें चित्त को भी, मन को भी शुद्ध और मुक्त रूप बनाना पड़ता है। मैं ये कह रहा था कि आपका जो मन है, यह जीवन का आधार बिंदु है। और कबीर साहब की ये पंक्ति इस संबंध में जग जाहिर है। यदि कोई बीजक वाणी, कबीर वाणी का कोई एक पंक्ति बताओ, ऐसा कहे जो प्रकाश स्तंभ की तरह है, या कहो स्वर्ण स्तंभ की तरह, नाम कुछ भी ले लो, उसकी तरह है जाजल्यमान, तो वही एक पंक्ति है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मैं दोपहर के सत्र में दो बिंदुओं पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी कि आप अपने कर्मों में बदलाव ला सकते हैं, आप अपने शब्दों में बदलाव ला सकते हैं, और मैंने ये कहा था इन दोनों से भी बढ़ के है विचारों में बदलाव। क्योंकि यदि भीतर से आप नहीं बदलेंगे तो आप शब्दों को नहीं बदल सकते। आपका अंतस नहीं बदलेगा, आपका विचार, आपका मन नहीं बदलेगा, तो कर्मों में बदलाव नहीं आएगा। ये आप ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जीवन अंदर से बाहर प्रकट होता है, बाहर से नहीं होता है, अंदर से बाहर, अंदर से। इसलिए मैंने ये भी कहा था कि बाहर आप दोष देना बंद कर दीजिए, परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दीजिए। परिस्थितियों को ये मत कहिए परिस्थितियां ऐसी हो गई, लोग ऐसा कर लिए, नहीं। ये जो दिख रहा है ना, या उनके द्वारा जो मिल रहा है हमें, लोगों द्वारा हमें मिल रहा है, ये दुनिया के द्वारा हमें मिल रहा है, ये उनके द्वारा नहीं है, ये हमारे ही द्वारा है जो भेजे हैं। साहब ने कहा है इस चीज को, सदगुरु कबीर ने, उनकी पंक्ति है, याद करो। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनमा सोय, यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होय। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं
दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए तो क्या दिखेगा सामने? आपका प्रतिबिंब। लेकिन वो प्रतिबिंब कहां से आया है? बिंब से, बिंब से प्रतिबिंब। साहब क्या कहते हैं? जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनमा सोए, दोनों में आप हैं। बाहर आप खड़े हैं वो तो आप हैं, और जो दिख रहा है वो आप ही हैं। सही है कि नहीं है? अब ख्याल करिए थोड़ा से, क्या है वो? यदि उस दर्पण के सामने खड़े होकर के आप ऐसे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं तो प्रतिबिंब क्या करेगा? वो भी हाथ जोड़ेगा ना, वो तो जुड़ा ही है। मतलब आपका एक्शन वहां रिएक्ट हो रहा है, आपका बिंब वहां प्रतिबिंबित हो रहा है। आप हाथ जोड़ते हैं वो भी हाथ जोड़ता है। अच्छा, आप हाथ उठा करके मुक्का उठाते, मारूंगा ऐसे कहा करके, अच्छा सामने क्या करेगा? इसका मतलब है जगत क्या है? इक्को पॉइंट है, वो कहीं अलग से नहीं आ रहा है, आपके द्वारा भेजा गया है। चाहे आपने अभी भेजा है कुछ समय पहले, या 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, या जन्म के पहले, जो भी कारण हो, वो आपके ही द्वारा जो भेजा गया था वो लौट कर आ रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं? भाग्य कहते नहीं है? भाग्य, प्रारब्ध। कभी कभी क्या होता है, एकदम सही सलामत कोई गलती नहीं करता है तो भी उसको परिणाम आने लगता है। कभी कभी लोग कहते क्या हैं? ये कहते हैं कि ये आदमी बड़ा सदाचारी है, ये बड़ा धार्मिक है, फिर भी इनके जीवन में दुख ही दुख क्यों आता है? इसका कारण वही है, इसका कारण वही है कि अभी वो दिख रहा है ना ऐसा है, लेकिन अतीत में कुछ और रहा होगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिसका बीज नहीं बोगे उसकी फसल काटना पड़े। बीज आपने बोया है, भूल गए बात अलग है, भूल गए वो बात अलग है। जैसे आप एक दुकान है, दुकान में आप जाते हैं, सौदा खरीदते हैं। अब इतने बार सौदा खरीदते हैं और पैसा दे देते हैं, सौदा लेते हैं, पैसा दे देते हैं। दुकानदार से इतनी मित्रता हो गई, इतना वो परिचित हो गया कि वो एक दिन एक दिन आप गए और आपने सौदा कहा अमुक अमुक सामान निकाल दो, और सामान निकाल दिए वो। अब उसका टोटल किया, एस्टीमेट बनाया, तो कहा कि इतने रुपये का है। मान लो उन्होंने कहा भैया 1500 रुपये का है, और आपने जब देखा तो कितना लगा रहा? 1200 रुपये आपके पास है। अरे ये तो पैसा कम है। फिर दुकानदार क्या कहता है? ले जाइए ना, बाद में दे दीजिएगा, कोई बात नहीं है, मैं तो आपको जानता हूं अच्छी तरह से, कब से आप मेरे ग्राहक हैं। तो आप कहते ठीक है। अब आप लाए और घर में रख लिए, काम हो गया। अब फिर वो बातें भूल गई कि मैंने वहां कुछ पैसे मेरे बकाया हैं। अब क्या करते हैं? फिर से दुकान में जाते हैं और फिर से सौदा लेते हैं, और जितने के लेते हैं उतना पेमेंट कर देते हैं, पुराना हिसाब अभी किए नहीं है। ऐसा फिर करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। दुकानदार ने भी संकोच किया, अच्छा दे देगा जब होगा तब। समझ रहे हैं ना वो क्या कह रहा है? ये तो पुराने हमारे ग्राहक हैं, अच्छा बाद में लाख दे देगा। और आप कब दे देगा? नहीं, आप तो भूल ही गए उस चीज को, मेरा पैसा बाकी है ऐसे कह करके। अभी क्या कर रहे हैं? सौदा। अब वो साल भर बाद क्या कहता है, या 6 महीने बाद, भैया मेरा वो पुराना बकाया है 300 रुपया, वो मुझे दे दो। नहीं, मैं तो हर बार देता हूं। अब देखिए जरा से, आप भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि इनसे मेरे बकाया है। ऐसे ही आपने कर्म किया और भूल गए हैं, भूल गए समय बीतने पर, सही है ना? लेकिन वो हिसाब तो प्रकृति करेगी, ये आप समझ ले। तो जो भाग कर रहे हो ना, वो आपका हिस्सा ही है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन और कर देना चाहूंगा ताकि शायद एक स्पष्ट हो जाए। मैं एक बात और बताऊं। पहले यदि हमारे इस जीवन के पहले कहो, या पहले, या इसी जीवन में अबोध के अवस्था में हमसे गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, ध्यान दो, बड़ी गलती हो गई। अब क्या होगा? आप समझ रहे हैं क्या होगा? तो क्या उस गलती के बारे में हम क्या करें? अब हम कुछ नहीं कर सकते, मैं सही बता रहा हूं। क्या होगा? हम पीछे जाकर के नई शुरुआत नहीं कर सकते कि उसे ठीक कर दें अब, क्योंकि पीछे जाने की कोई संभावना नहीं है, पीछे जाने की। अब क्या करना है? अब जो वो बीज है ना, जो कुछ वो हुआ है ना, उसको फिर से उपजने के लिए,
हम भूमिका निर्मित न करें, उसको बंद कर दें। कोई गलत से गलत करके जन्म लिया है, लेकिन आज कैसा है, जिसको कहते हैं ना जेनेटिक, जेनेटिक कहते हैं ना, जेनेटिक, वो जेनेटिक है भाई, उसका वो क्रोमोसोम से आया है, वो जीन्स में है, ऐसा नहीं। लेकिन जेनेटिक से और एक ऊंचा होता है, वो है पिया जेनेटिक। इसका मतलब ये हुआ उससे भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मैं सरल भाषा में बता दूं, क्योंकि ये विषय अलग है। क्या होता है कि वर्तमान का आपका कार्य व्यवहार कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। जैसे कोई बहुत बड़ा आपने गलत कर्म करके आए, लेकिन वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? हर आदमी के अंदर, देखो एक दो की बात नहीं कह रहा हूं, हर आदमी के अंदर में अच्छे और बुरे दोनों संस्कार हैं, ये तो पक्का है। हमारे अंदर में अच्छाइयां भी हैं और हमारे अंदर में बुराइयां भी हैं, दोनों चीजें हैं। अब प्रश्न ये है, अच्छाई बाहर निकले या बुराई बाहर निकले? कैसे निकलेगा वो? कैसे निकलेगा? एक दादाजी अपने पोते को कहानी सुना रहा था। कहता था कि दो भेड़िए हैं और दोनों बहुत लड़ते हैं। अच्छा, दो भेड़िए का लक्षण क्या है? एक भेड़िया ऐसा है जो हमेशा मेरे सहयोग क्या करता है, यह काम अच्छा है, वह काम अच्छा है, आप इन सद्गुणों का पालन करो, ये अच्छे काम करो, दूसरों का सहयोग करो, क्षमा करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। दूसरा भेड़िया कहता है, अरे नहीं, इससे बहुत अच्छा आदमी बनकर के कोई धनी नहीं हुआ है, कोई अच्छा नहीं बन गया है। वो कहते हैं इसको ऐसा करो, छल कपट करो, दूर, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो और दोनों लड़ते हैं आपस में, दोनों भेड़िए लड़ते हैं। तब पोते ने क्या पूछा, अच्छा दादाजी तो जीतता कौन है फिर? दोनों भेड़िए लड़ते हैं तो जीतता कौन है? तब दादाजी ने क्या कहा, जिसको मैं पोषण देता हूं, जिसको मैं खुराक देता हूं, वही जीतता है। इसका मतलब है मेरे भीतर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार तो हैं, लेकिन वर्तमान में उस संस्कारों को बाहर आने का या जीवन में उसका प्रभाव पड़ने का वर्तमान में क्या अवसर दे रहा हूं मैं। यदि आज मैं गलत संगति करूं, गलत कर्म करूं, गलत ग्रंथों का अध्ययन करूं और हर काम गलत करता रहूंगा, तो जो मेरे बुरे संस्कार है ना, उसके लिए अनुकूल भूमिका मिल जाएगी, अनुकूल वातावरण मिलेगा, और वो जो अंदर में छिपा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। क्यों? अब परिस्थिति अच्छी है। आप ध्यान दीजिए इस चीज को। तो महत्वपूर्ण आप क्या लेकर के आए नहीं है, महत्वपूर्ण वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। तो वर्तमान में जो आप करते हैं वह भीतर के जो अच्छे हैं या बुरे हैं उसको आप खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, वो छिपे रहते हैं, बिना अनुकूलता के बाहर नहीं आते। ऐसे ही यदि अच्छाइयां भी हमारे भीतर है, हर आदमी के अंदर अच्छाइयां हैं, अच्छाइयां कब बाहर निकलेगी? जब आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे शब्द बोलेंगे, अच्छे विचार सोचेंगे, सब कुछ अच्छा करने लगेंगे, तो भीतर में जो अच्छाई है ना, वो क्या होगा? अब अनुकूल भूमिका मिली, अब उसे क्या करना है? अब बाहर निकलना है, वो भी बाहर निकलेगा। मतलब हम ही जिम्मेदार हैं, सच कहो तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है हमार। और जो कुछ भी मैं लेके आया हूं वो भी मेरा हिस्सा है, कोई दूसरे का थोड़ी है, वो तो मेरा ही हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद यदि हो सकता है मैंने अनजाने में गलत किया है, तो भी वो गलत प्रभावित नहीं करेगा यदि मैं आज अच्छा करता हूं तो। अर्थात उसे खाद पानी देना बंद कर दिया। आपके ही खेत में, आपके एक तरफ में आपके कांटा के पौधे हैं और दूसरे तरफ में अच्छी फसल है, तो कांटे वाले में पानी ही मत दो, खाद ही मत दो। फसल में केवल अच्छी फसल जो लगाए बीज, उसमें खाद पानी देते रहो, तो क्या होगा? वो भूखे मर जाएंगे, बस उसको खुराक मत दो, सीधी सी बात है। ऐसे ही है अवगुण और सद्गुण, यदि आप अवगुणों को खुराक देते रहोगे तो जीवन में अवगुण विकसित होते चले जाएंगे, सद्गुणों को खुराक दोगे तो जीवन में सद्गुण विकसित होते चले जाएंगे। आप ही महत्वपूर्ण हैं,
यहां बिंदु है जो मैं कह रहा था कि हमारा जो मन है यही वाणी के रूप में प्रकट होता है। हमारा मन कर्मों के रूप में प्रकट होता है। कर्म आप तब तक नहीं सुधार पाओगे, वाणी तब तक नहीं सुधार पाओगे जब तक वैचारिक परिवर्तन न कर ले जाओ। अर्थात फसल बदलने के लिए आपको बीज बदलना पड़ेगा। वो बीज है, आपकी जो सोच है ना वही बीज है, और यही जीवन को आकार देता है। जीवन को आकार कौन देता है? आपके विचार। जैसा आप सोचते हैं वैसा जीवन बनता चला जाता है। मैं एक बात पूछूं, पानी का आकार कौन सा आकार है? पानी का, पानी जान गए ना? पानी सब लोग जानते हैं, रोज पीते हैं। पानी का आकार कौन सा है? नहीं जानते होंगे, जानेंगे भी नहीं, क्योंकि पानी का कोई आकार होता नहीं है। जिस बर्तन में पानी रखा रहता है उसी आकार का हो जाता है, ढल जाता है। गिलास में रखोगे तो पानी गिलास का आकार का, थाली में रखोगे तब थाली का, पाइप में रखोगे तब पाइप का आकार का। सीधी सी बात है। बस इस नियम को समझे। ऐसे ही हमारा जीवन का कोई आकार नहीं है, हमारे जीवन का कोई आकार नहीं है। जो हम सोचते हैं, जैसा सोचते हैं ऐसे ही उस आकार में हमारा जीवन ढलता चला जाता है। यदि हमारे विचार अच्छे हैं तो जीवन अच्छा बनता चला जाता है, और मन में गंदे विचार हैं, गलत विचार हैं, तो जीवन गलत बनता चला जाएगा। यदि आपको जीवन को बदलना है तो आपको मन को बदलना पड़ेगा। और यही साहब की पंक्ति जो मैंने याद दिलाई, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। अब एक अहम प्रश्न, हम कैसे जाने कि ये सही विचार है? हम कैसे जाने कि ये गलत विचार है? बात यह है ना, बात यह है कि हम कैसे सोचें, कैसे सोचें, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, हम क्यों नहीं जानते हैं कि कैसे सोचना चाहिए? इसलिए नहीं जानते हैं कि कभी भी इसके संबंध में किसी ने सिखाया नहीं, कभी पढ़ाई नहीं हुई है। बचपने से जब छोटे होते थे हम, या अभी भी आप देखो अपने घर में, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या सिखाते हैं आप उसको? कैसे खाना है, सही है कि नहीं? कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ सिखाते हैं। एक चीज नहीं सिखाते, क्या? कैसे सोचें। अब सिखाएंगे कैसे? खुद भी नहीं जानते तो सिखाएंगे कैसे? कैसे सोचें उस चीज को। और यही सबसे बड़ी बात है, यही जीवन की टर्निंग पॉइंट। और इसीलिए जीवन हम लोग का उथला उथला रह जाता है, जीवन की गहराई में नहीं उतरते हैं। ठीक है, सामान्य सदाचार सद्गुण आ भी जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है भाई चोरी न करो, हिंसा न करो, व्यभिचार न करो, अंडा मांस मछली न खाओ, बीड़ी तंबाकू का, ये बात समझ में आ गई है। लेकिन क्या ऐसा लगता है अभी भी फुलफिलमेंट की अनुभूति होती है? अभी पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी हमारा मन का स्तर उस स्तर पे नहीं पहुंचा है जहां मैं आत्मसंतुष्टि महसूस कर सकूं। अभी मेरा वैचारिक स्थिति वो नहीं हुई है जैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अकेले बैठे बैठे न जाने कितना नुकसान कर जाते हैं। और एक बात बताऊं, आप जो सोचते हैं ना आपके जीवन का निर्माण करता है, आप जो बोलते हैं ना वो आपका जीवन का निर्माण करता है, आप जो करते हैं वो जीवन का निर्माण करता है। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, आप अकेले बैठे हों, ख्याल करिए, अकेले बैठे हों, और अकेले बैठे बैठे आप किसी के विषय में गलत सोच रहे हैं, गलत अर्थात वो मान लो किसी के हिंसा के बारे में सोच रहे हैं, उस आदमी को मारना है, मारना है ऐसा कह करके आधा पौना घंटा या 1 घंटे तक उसको ऐसा मारना है, वैसा करना है, वैसा करना है, कुल मिलाकर के उसका विध्वंस कर देना है। ऐसा आप अंदर अंदर सोच रहे हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, न बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, न अभी आपने किसी को कहा, न आपने वो एक्शन लिया, केवल सोच रहे हैं, केवल विचार। अब सोचिए, 1 घंटे तक किसी की हिंसा के बारे में, हत्या के बारे में सोच रहे हैं तो क्या होगा? जानते क्या हुआ? उस 1 घंटे के बाद
1 घंटे के बाद अब आप में हिंसा करने की संभावना बढ़ जाएगी। जब आप नहीं सोचे थे ना, तब उतनी संभावना नहीं थी, उतनी संभावना नहीं थी जितनी आप 1 घंटे तक हिंसा के बारे में सोच लिए, तब हिंसा की संभावना बढ़ गई। और इसीलिए संत लोग कहते हैं ना, चोर, अच्छा चोर किसे कहते हैं आप लोग बताओ? चोर कब कहते हैं किसी को? सही है कि नहीं है? देखो मैं ईमानदारी बताऊं, हम सब कुछ ना कुछ चोरी तो किए हैं। मैं सही बताऊं ना, मानो या ना मानो, किसी न किसी रूप में किए हैं, लेकिन हमें कोई चोर तो कहता नहीं है। सही है कि नहीं है? अच्छा क्यों नहीं कहता है चोर? बताओ क्यों नहीं कहता है? बस एक ही बात बताऊं, पकड़े नहीं गए हैं बस। सही है ना, पकड़े नहीं गए हैं, बस इतनी सी बात है। तो कहा जाता है कि चोर कब कहलाता है? जब पकड़ा जाता है। लेकिन सच क्या है? चोर बने बिना कोई चोरी करता ही नहीं है। पहले चोर बनता है तब चोरी करता है, पहले हिंसक बनता है तब हिंसा करता है, पहले आदमी में विचारी बन जाता है तब ये विचार करता है। गजब है बात ये। इसका मतलब है पहले बना, चोर बना, हिंसक बना। इसका मतलब है चोरी के विषय में सोचा। बिना सोचे कैसे होगा बताइए मुझे? संभव है? विचार ही नहीं आया। मैं आप लोगों को पूछूं, अभी आप लोग सत्संग में आ गए यहां, तो घर से सोच करके चले कैसे ही आ गए? यहां आने के बाद कहते हैं अच्छा मैं कैसे आ गए यहां पर, पता ही नहीं मुझे चला। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं है। क्या हुआ होगा? आपको सूचना मिली, क्या सत्संग है 12, 13, 14, अब क्या कहना है? और वो भी 2 दिन तो 2 मीटिंग है। अब प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे सत्संग में जाना है। अच्छा तो घर का काम भी बहुत है, तो क्या करूं? कुछ काम को बाद में करूं या कुछ काम को पहले निपटा दूं, या किसी को सौंप दूं, देखो मैं सत्संग में जा रहा हूं या जा रहा हूं, इसको संभालना। अब प्लानिंग किए नहीं पहले? अर्थात पहले आप सोचे तब जाकर के सत्संग में आए। आप लोग को पूछता हूं, आपके घर में कई प्रकार की सब्जी रखी है, तब क्या करते? सोचते हैं ना किसको बनाऊं? सही है कि नहीं? सोचते हैं ना। तो पहले सोचना होता है, बाद में करना होता है। और सोचना ही गलत हो तब करना कैसे सही होगा? ये मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता? सोचना ही गलत होगा तो करना कैसे सही होगा? सोचना ही गलत होगा तो शब्द कैसे सही निकलेंगे? तो बदलना कहां है? उसी को, उसको ठीक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप शब्द ठीक हो जाएगा, अपने आप सोचना से करना ठीक हो जाएगा। इसलिए विचारों को बदलना है। अब और बात आती है जो मैंने कहा कि कैसे जाने कि अच्छा है कि बुरा है। देखिए एक चीज समझें आप, अच्छे का मतलब यह हुआ जिससे आपका भला हो और दूसरों का भला हो। ये आप सूत्र याद रखिए। क्या कहना है? अर्थात ऐसा जो आपका भला करे, आपका हित करे और दूसरों का भी हित करे। केवल आपका भला करे लेकिन दूसरों का अहित हो रहा हो, दूसरों का नुकसान हो रहा हो, फिर यह सही नहीं है। आप ध्यान, ये सही नहीं है फिर आपको सोचना दूसरे का भी भला हो। और मैंने कहा था ना, आप सोचते हैं यही महत्वपूर्ण है। बस किसके लिए सोचते हैं, किसका नुकसान सोचते हैं, ये तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? वो आपके भीतर का थिंकिंग जो प्रोसेस है, जो आपका चिंतन का प्रोसेस है, वो महत्वपूर्ण है। आप क्या सोच रहे हैं, ये इसको ठीक करो। आप अकेले बैठो, किसके विषय में सोचते रहते हैं? दूसरों के विषय में। अच्छा दूसरों के विषय में सोचते हैं, दूसरों के भलाई के विषय में सोचते हैं या बुराई के विषय में? आप कहेंगे दूसरों का नुकसान हो, दूसरे के घर आग लग जाए, दूसरे के एक्सीडेंट हो जाए, दूसरे के घर चोरी हो जाए, ये आप सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं। ये नहीं है कि उनको नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर आप बीज बोते हैं, ध्यान दीजिए, यहां बीज बोते हैं और बीज कहां गिरता है? आपके हृदय में। बस यहां बोते, यहां गिरता और यहीं पैदा शुरू हो जाता है। फिर वो उसको नहीं पता। जैसे मैं बताऊं आपको, आपका एक खेत है, ख्याल करिए, बिल्कुल सरल ढंग से बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है मन का, लेकिन इसको बिल्कुल सरल ढंग से बताता हूं। आपका खेत है छोटा सा, अब खेत में आप बीज लेकर गए बोने के लिए, चाहे आप धान का हो, गेहूं का हो, मक्का का हो, चाहे चने का हो, किसी भी
या कोई सब्जी का बीज, कुछ भी बीज लेकर बोने जा रहे हो, क्या कह रहे हैं, ये जो बीज बो रहा हूं, ये जो खेत में बो रहा हूं, यह खेत जो उत्पादन होगा यह मेरे फलाने रिश्तेदार के लिए या मेरी बेटी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। सही है कि नहीं? ऐसा आप कहते हैं, मेरी बेटी के लिए है या किसी और भाई के लिए है, मेरा नहीं है ये, मैं जो बो रहा हूं। खेत को पता है किसके लिए है, वो खेत को पता है किसके लिए, वो क्या कहेगा, मुझे नहीं पता कि किसके लिए है, मैं ये जानती हूं कि जमीन क्या कहती, मैं ये जानती हूं कि मुझ में बीज डाल रहे हो और जो डालोगे मैं पैदा कर दूंगी, बस, उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब है आपके भीतर जो परमात्मा बैठा है ना, या आपके अंदर में जो कॉन्शियस माइंड है ना, या सब कॉन्शियस माइंड है, उसको पता नहीं है कि किसके लिए आप सोच रहे हैं। दूसरे के लिए भी सोच रहे हो तो भी फल आपको मिलेगा। ये सिद्धांत को समझिए आप। क्या है, यदि दूसरे के लिए गलत सोच रहे हैं तो भी आपको गलत परिणाम आएगा, दूसरे के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो भी आपको अच्छा परिणाम आएगा। मुझे मतलब नहीं है कि किसके लिए है, आप सोच क्या रहे हैं, बस ये ध्यान रखो। अच्छे का मतलब होता है जिसमें आपका भला हो रहा हो, दूसरों का भला हो रहा हो, अर्थात अच्छे विचार। अच्छे विचार का मतलब यही हुआ कि आप अच्छा सोचते हैं, अर्थात आपके मन में प्रेम के विचार जगते हैं, क्षमा के विचार जगते हैं, करुणा के विचार जगते हैं, सहयोग के विचार जगते हैं, आपके मन में दूसरों का भला करने का विचार जगता है। ये विचार सही है, लेकिन किसी के मन में बदले का भाव जगा, किसी के लिए घृणा है, किसी के लिए नफरत है, किसी के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, ये जहर है। आप समझो इस चीज को। ये बाहर का जहर तो आपके शरीर का नुकसान कर देता है, लेकिन जन्म जन्म का नुकसान करने वाला, और यही साथ जाता है, ध्यान दीजिए, शरीर साथ नहीं जाता। एक पंक्ति आप सुनते हैं सदगुरु कबीर की, मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर। ये जो माया है ना, यही है। और माया क्या है, माया कोई अलग की चीज नहीं है, मन माया की कोठरी, या मन माया तो एक है। अब सोचिए कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, ये एक ही चीज है जो आपके अंदर में विचारों की जो श्रृंखला चल रही है, विचारों का जो प्रवाह है, यही नदी जो साहब ने कहा है ना कि खन उबय खन डूबे, नदियां नहीं सांसरी बही नीर, यही विचारों की श्रृंखला है। ये विचारों को जब तक आप बदलोगे नहीं, तब तक जीवन बदलने वाला नहीं है। चाहे आप रोज सत्संग सुनो, रोज दिया बाती करो रोज पूजा पाठ करो, नहीं बदल। और रोज मैं कहूं, यदि मैं साधु का कपड़ा पहन लिया हूं तो क्या मैं बदल गया? आपको क्या लगता है? अनुभव नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूं ना। अच्छा, मैं आपको अनुभव करा दूं। एक काम करते हैं, सफेद कपड़ा बाजार में मिलता है, अच्छा ना मिले तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा। क्या करना, सफेद कपड़ा ले करके अपने घर में कमरे में चले जाना और 2-3 घंटे के लिए सफेद कपड़ा पहन के रह लेना, ठीक है, जैसे हम लोग पहन के रह लेना। अब देखना 2-3-4 घंटे में बदला नहीं बदला कुछ, समझ रहे हैं? बदलता है? नहीं बदलता है कंठी लेने से भी नहीं बदलता है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये साधु का कपड़ा गलत है? क्या मैं ये कह रहा हूं कंठी लेना गलत है? बिल्कुल नहीं, ये सहयोगी है। लेकिन ये माने कि केवल ऐसा कर लिए तो हम बदल जाएंगे, ये नहीं होगा। पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है जब आप बदलते हैं। और आपका बदलने का केवल एक ही अर्थ है, आपके विचार बदलते हैं, और विचारों का बदलना ही आपकी जिंदगी का बदलना है, ये जीवन का बदलना है। ये कहानी में अभी पिछली जगह भी बताया था, बहुत पुरानी कहानी, कई बार कहा। एक कुम्हार मिट्टी गूंद रहा था, मिट्टी गूंदते रहा तो इतने में एक संत उधर से निकल रहे थे रास्ते किनारे, और बाजू में वो कुम्हार मिट्टी गूंद रहा था कि बर्तन बनाना, कुछ बनाना है कहा करके। महात्मा जी ने कहा, क्या बना रहे हो कुम्हार, क्या बनाने जा रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मैं चिलम बनाता हूं। क्या कहा? नहीं सुने? हाँ, चिलम, चिलम समझ रहे? चिलम किसे कहते हैं? मुझे विश्वास है कोई पीते नहीं होंगे,
लेकिन चिलम जानते तो है ना उसका बना हुआ। तो कहे चिलम बना रहा हूं, आजकल इसकी मांग है। महात्मा ने कहा कि अरे तू चिलम क्या बना रहा है, घड़ा बना, गर्मी का मौसम आने वाला है, उसकी मांग है। अब संत तो कहे और चल दिए। और कुम्हार के मन में कुछ गूंजा, कुछ विचार अंदर चला गया और कुछ सेकंड पॉज लेकर के वो सोचा और फिर मिट्टी का गूंदने का ढंग को थोड़ा बदल दिया। और क्या किया, उस मिट्टी से पिंड उठा करके चाक पे रखा। और फिर क्या किया, पहले रोज चिलम बनाता था, आज वो घड़ा बनाने लग गया। अब क्या किया, घड़ा बनाने लग गया। तब मिट्टी बोलती है, मिट्टी ने क्या पूछा कि कुम्हार रोज तो तुम मुझे चिलम बनाते थे, आज घड़ा कैसे बना रहे हो? कुम्हार ने क्या कहा, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। तब मिट्टी क्या बोलती है, सुनिए जरा से उनकी बात। उन्होंने क्या कहा, अरे कुम्हार तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। क्योंकि अब तक चिलम बनती थी, चिलम बन रही थी, और चिलम का मतलब जिसके मुंह में आग भरी जाती, मैं भी जलती और दूसरों को जलाती। अब घड़ा बनने जा रही हूं और शीतल जल भरी जाऊंगी और स्वयं भी शीतल बनूंगा और दूसरों को भी शीतल करूंगा। देखो जरा से कितना अंतर हो गया। क्या बदला, विचार बदला। ऐसे ही आपका सोचना सही होना चाहिए। भजन यही है। अब अंतिम बात बताऊं, भजन क्या है बताओ? ये पंक्ति दोहराते बहुत है हम लोग। क्या दोहराते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गए। अब तरंग कैसे मारे, कभी सोचे हैं कभी ये तरंग को कैसे मारे, कैसे उस डाइवर्ट करें? अभी तो एक विषय इसमें बाकी रह गया, हमारा जो विचार है ना, ये कैसे इसे हम, देखिए मन की दशा क्या है बताओ, मन की जो स्थिति क्या है, मन का सिस्टम क्या है, वो दोनों ढंग से सोचता है। दोनों ढंग मतलब पुरानी बातों का स्मरण भी कर लेता है और भविष्य की कल्पना भी कर लेता है। अर्थात जो घटनाएं घट चुकी है उसे याद भी कर लेता है और जो घटना नहीं घटी है उसकी कल्पना भी कर लेता है। अब यही है महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं। थोड़ा मैं बताऊं, इसको विस्तार नहीं दूंगा। अब क्या करना है, जो पुरानी घटनाएं घट चुकी है, अब उनमें से क्या है, अच्छी भी घटना है, गलत भी घटना है। अब सोचिए जरा से, अच्छे और बुरे विचारों में से क्या है, आपके जीवन में अच्छी घटनाएं भी घटी है, आपके जीवन में गलत घटनाएं भी, बुरी घटनाएं घटी है। मतलब आपने देखा है आग जलते हुए, आपने देखा है लोगों को मरते हुए, अपने ही घर के लोग ऐसे हैं जो मर गए, आपने बहुत बड़ा नुकसान देखे, वो सब याद है, आपको सब याद है। लड़ाई झगड़ा देखे, सब याद है, सही है कि नहीं है? लेकिन आपने ये भी देखा है, आनंद देखा है, प्रसन्नता के माहौल को देखे हैं, सत्संग देखा है, संतों के दर्शन किए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखे हैं, समुद्र किनारे गए हैं, पहाड़ के पास गए हैं, वो सब अच्छे अच्छे दृश्य देखे हैं, अच्छी अच्छी घटनाएं देखे हैं। ये दोनों प्रकार के आपके अंदर भी याद है। अब क्या करना है, क्या करना है? अब देखो, आप यही सावधानी बरतनी है। अब वो जो गलत घटनाएं जितनी घटी है, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपका नुकसान किया, ये गलत है आपके जीवन में। अब उससे वापस अपने वर्तमान में नहीं लाना है। अब ये सावधानी कौन से लाना है, वही जो आपको अच्छा लगे। क्यों? क्योंकि जिसे आप बार बार मन में सोचते हैं वो आपका भविष्य बनता चला जाता है। बस ये समझो, वो आपका आगे निर्माण होता है। आप निर्माता हैं, इसका मतलब है जो सोचते हैं वही बनता है। कबीर साहब जी ने कहा, जो बोल रहे हो ना अंदर अंदर, अपने आप से बोल रहे हो ना, ऐसा है वैसा ऐसा, बस वो आप बन जाओगे। या दूसरों को बोलोगे या अपने को बोलोगे, खुद को बोल रहे हो। देखो, बोलने का मतलब केवल शब्दों से नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं। जब आप किसी से नहीं बोलते हैं तब भी तो आप बोलते हैं। किससे बोलते हैं? खुद से बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं बताओ? खुद से बात होती कि नहीं होती है? और वो जो बोलना है ना, वो आपको बनाता है। कैसे? कबीर साहब की पंक्ति याद करो। कबीर साहब ने कहा है, सोई कहंता सोई हो गए, तय निकर न बाहर आओ,
हो हुजूर ठाड़ कहत हूं, तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। क्या साहब कहते हैं, सोई कहनता सोई हो, जो कहोगे। जैसे आपने कहा मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मुझे लोग परेशान करते हैं, समझ रहे क्या कह रहे हैं, सही कि नहीं। उसने मुझे गाली दी, अब देखो क्या क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो, अब वो रिपीट होने वाला है, समझ लो। आप उसे आकर्षित कर रहे हैं, तो क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है, नहीं चाहिए, उसको नहीं लाना है वापस। और जितनी बार उसको लाओगे वो मजबूत होता चला जाएगा। जितनी बार लोगों से चर्चा करोगे, उसने मेरे से ऐसा किया, उसने मेरे से वैसा किया, उसने मेरा अपमान, जितनी बार चर्चा करोगे, ये चर्चा करना ही कांटे को खाद पानी देना है। इसलिए उसे चर्चा का विषय मत बनाओ, चिंतन का विषय मत बनाओ, समझ लीजिए ना। विचारों का विषय, चिंतन का विषय, क्योंकि जो चिंतन का विषय वही आपका चित्त का विषय बन जाता है बार बार। इसलिए क्या करें, उसको नहीं, अच्छी बातों को, जिसे आप जीवन में चाहते हैं उसे आप सोचो, उसे आप सोचो। तो अतीत की बातें वही लानी है जो आपको सबक सिखाए कोई, या तो पाठ के लिए कुछ सबक आपने सीखा ना, मान लो याद आ गई गलत घटनाएं, तो देख लो उस समय अब मुझे क्या सीखना चाहिए उस घटना से, अब ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है, ऐसा संगति नहीं करनी, मतलब वो सबक सीखना है बस इससे, न कि उसको रिपीट करते जाना है अच्छी चीज। और इसी प्रकार भविष्य की कल्पना, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, उसके बारे में सोचो, उसका आप विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं मानसिक चित्रण बनाओ। अब ये चीज अलग है, इस पर ध्यान देना। तो मैं ये कह रहा था, ये बड़ा विस्तार है इस विषय को, लेकिन ये बहुत कठिन विषय जरूर है, लेकिन जब तक इसे आप लोगों को बताया ना जाए तो बात समझ में कैसे आएगी। ज्यादातर तो इन विषयों को मैं साधना शिविर होता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं, बाकी सामान्य सत्संग। लेकिन आज कुछ बातें थी कि मैं कहूं कि भाई मैंने क्या क्या कहा, आप अपने, जैसे मैंने हाथ का उदाहरण दिया, हाथ में यह भी कर सकते हैं वह भी, शब्दों के बारे में कहा, शब्दों में आप गाली भी दे सकते हैं और किसी को अच्छे शब्द भी कह सकते हैं। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, ये साहब ने कहा है। तो ऐसे भी शब्द जो नुकसानदायक है, ऐसे शब्द है जो फायदेमंद है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो आपको भी अच्छा लगे, दूसरों को। ऐसे ही विचारों के बारे में वह सोचो जो आपके लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। और ये विचार तरंगों के रूप में जाते हैं, और विचारों के आगे थोड़ा एक और स्तर है, लेवल, वो है भावनाएं, इंटेंशन, भावनाएं, थोड़ा सा लेवल और आगे है। पहले एक्शन, फिर वाणी, फिर विचार, और थोड़ा से आगे वो है भावनाएं। अब वहां तक ठीक करना पड़ता है भावनाओं के स्तर पर। वो हमारी भावनाएं भी सही होनी चाहिए, वो गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ होता चला जाएगा। कुल मिलाकर के संक्षेप में कहूं तो अंतस परिवर्तन, हृदय परिवर्तन यही है। आप भीतर को बदलेंगे नहीं तो बाहर रिजल्ट बढ़िया आने वाला ये भजन है। अकेले में बैठ करके अपने को बदलो। प्री पहले से जीवन में क्या चाहते हैं उसको पहले से तैयारी करो, पहले से तैयारी करो, तभी जाकर के जीवन सुंदर बनता है। कुछ बातें थी, मैंने विचारों के विषय में कुछ बातें कही कि विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, विचारों को हम कैसे बदल सकते हैं। और ये अब देखो ये चीजें क्या है कि कोई भी आपको पूजा करने का तरीका बता देगा, कोई भी आपको पढ़ने का तरीका बता देगा, सही एक नहीं है। कोई आपको, कोई जैसे विदेश गया हो, दुबई गया हो, तो चलो साथ में मैं दुबई ले चलता हूं, ये भी हो सकता है। लेकिन अंदर को सोचने का बदलने के लिए ये आपको ही करना पड़ेगा। कोई बता सकता है, मैंने कई सिस्टम बताया कि ऐसा करने से ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन अब ये चीजें क्या, अकेले बैठ करके जब वहां पर प्रवेश करोगे अकेले में, और जब तक आप अकेले नहीं होगे भजन हो ही नहीं सकता है। भीड़ में भजन नहीं होता है, ये सत्संग है, भजन नहीं है। ध्यान दीजिए, सत्संग है। सत्संग में केवल थ्योरिटिकल बातें बताई जा रही हैं, कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ये थ्योरिटिकल, थ्योरी की बातें, सिद्धांत की बातें बताई जा रही है। प्रयोग तो आपको अकेले में करना होगा। जब आप अकेले में बैठ करके सचमुच उस मन को देखोगे कि मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, तब कहोगे नहीं ये विचार अच्छे नहीं हैं, इसको मुझे बदलना है, और आप बदल देंगे।
आप बदल सकते हैं। उसको तुरंत हटा करके अमुक विचार को स्थापित कर दो, अच्छे विचारों को स्थापित कर दो, बस यही परिवर्तन है। माइक वाले से कहूं ये माइक स्टैंड बदलो तो क्या होगा, इसका मतलब इसको हटाकर दूसरा ला देगा। इसी प्रकार वो गलत विचार को हटाकर अच्छे विचार को स्थापित कर दो, बस यही तो करना है। अच्छे विचारों को और थोड़ा साधना में आगे जाओगे तो अच्छे विचारों को भी हटा देना है, वो ध्यान की स्थिति है, वो बात की बात है। बस आज इतना ही कि हम अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं और जीवन को जैसा चाहे वैसा हम बना सकते हैं। समय 2 मिनट ज़्यादा अच्छा 2 मिनट हम ज़्यादा भी कर दिए, क्योंकि फिर बाद में ना कह दे 10 मिनट ज़्यादा कह के आप लोग को धन्यवाद। मुझे पता है कि बहुत कठिन विषय मैंने प्रस्तुत किया, फिर भी आप लोग सुन रहे हैं, ये तो पता नहीं कितना भीतर गया। लेकिन बहुत से लोग समझदार लोग हैं, कुछ तो बातें जो काम की है वो अंदर होगी और आपको लगा होगा नहीं ये सच है, ऐसा करना चाहिए, इसलिए मैंने ये बातें कही। सबको साहब बंदगी साहब।